मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फारूक हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। धारा 370 हट चुकी है और अब जम्मू कश्मीर में यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में आतंकवादी समूह ऐसे प्रयासों में सफल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दें। भारत में पीएम मोदी की सरकार है जो घर में घुसकर मारने में सक्षम है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत और दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये विवाद कोई नया नहीं है। हर साल गर्मियों में इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए और साथ ही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आतिशी ने कहा है कि टैंकर माफिया के साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की जांच की जरूरत है। महाराष्ट्र में 26 जून को विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से बिना अपनी सहयोगी पार्टियों से चर्चा किए बगैर उम्मीदवारों के नाम दिए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस ने स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा किए जाने पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद अब सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर पर जा टिकी हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए टीडीपी और जेडीयू को अलर्ट किया है। इतना ही नहीं, साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि स्पीकर पद बीजेपी की सहयोगी दलों को देना चाहिए। बिहार के पटना में आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बिहार की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है, पुलिस प्रशासन का भी मन बहुत बढ़ा हुआ है। प्रशासन में बैठे लोग पार्टी बनकर कार्य कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी अपराध पर नियंत्रण नहीं है। आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसके चलते बिहार में कानून का राज मर चुका है। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर की जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद भाजपा नेता कनक वर्धन सिंह देव ने भुवनेश्वर की जनता मैदान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में ओडिशा की मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रवती परिड़ा ने भुवनेश्वर की जनता दरबार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। रियासी में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद से सुरक्षा को लेकर विपक्ष केंद्र की एनडीए सरकार को निशाने पर लिए हुए है। इस बीच हाल ही में मनोज झा की इस पर प्रतिक्रिया आई है, जहां उन्होंने इन आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े बड़े भाषणों से नहीं, एक्शन से होता है काम। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आतंकी हमले पर कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में देश की सरकार को चाहिए कि इसका मुंह तोड़ जवाब दे, इन सारे आतंकवादियों को दोजख में पहुंचाए। हमारा मतभेद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में एनएसजी हब स्थापित किए जाने की खबरों से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और सपा ने बीजेपी पर हमला बोला है और तंज किया। जहां कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट करना चाहती है। सपा का कहना है कि सरकार सरहद नहीं संभाल रही है। दरअसल अयोध्या में आतंकी खतरे और उससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंटीग्रेटेड हब बनाया जाएगा।